मैं शिवलाल सागर, थिएटर वर्ल्ड ऑफ शिवलाल सागर में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज तीसरी कड़ी है। विषय हमारा चल रहा है अभिनेता एक विवेचनात्मक मीमांसा। तो इसके तीसरी कड़ी में हम बात करेंगे अभिनेता बनाम निर्देशक। लेखक या नाटककार को हम इस बार छोड़ के चलेंगे। क्यों छोड़ते हुए चलेंगे? फिर चलेंगे हम नाटककार बनाम निर्देशक, फिर इसी तरह से एक एक कड़ी आगे बढ़ते चलेंगे। तो रचनाकार जब नाटक लिख देता है, उसके बाद नाटककार उस परिदृश्य से बाहर हो जाता है। उसके बाद सामने रहता है निर्देशक, उस स्क्रिप्ट को पढ़ के कलाकारों का चयन करके फिर पूरी प्रस्तुति को वो संभालता है। अभिनेता उसमें अभिनय करता है। इसमें जैसे एक बात आई कि इन तीनों में से नाटक किसका है। शंभु मित्र ने अपनी एक किताब में इस कहा है कि कोई अगर गीतकार है, गीत लिखता है, तो गीतकार का है वो गीत। संगीत कोई देता है म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसका हक है उसमें। क्या वही मालिक है उस गीत का कि जो गाता है? तो ये बिल्कुल पेचीदा सवाल है। एक बात बहुत पहले से प्रचलित है कि नाटक को अभिनेता का माध्यम कहा जाता है और फिल्म को निर्देशक का माध्यम। और एक जानकारी आपको दे दूं, जब अभिनेता बनाम निर्देशक की बात आ रही है तो अभिनेता पहले से है मौजूद, जब निर्देशक का आविर्भाव नहीं हुआ था। ये 100% सच है, क्योंकि अभिनेता बिल्कुल अभी 100-150 साल पहले आया है। ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका आविर्भाव हुआ है, जब नेचुरलिज्म आया। तो खैर, उससे पहले हम थोड़ी सी बात करें कि यात्रा जैसे बंगाल में, उड़ीसा में होता है, होता था, अभी भी होता है, कम हो गया है। तो उसमें जो अभिनेता काम करते थे, उसमें निर्देशक के नाम से उतना नहीं जाना जाता था। वहाँ के अभिनेता को लोग जानते थे। जैसे आज के नाटकों में निर्देशक या लेखक को जानते हैं, तो पुराने ज़माने में निर्देशक के नहीं होने से वर्चस्व पूरी तरह से अभिनेता का था। जिस नाट्य दल के पास जितने अच्छे अभिनेता अभिनेत्री होते थे, उनका प्रभाव ज़्यादा लोगों तक पड़ता था। खैर, फिल्मों में देखें तो निर्देशक का माध्यम है। वो निर्देशक पहले से सेट रहता है, वो पूरी तरह से जानता है कि उसे क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। लेकिन एक लंबे समय तक फिल्मों में भी हीरो हीरोइन सबसे आगे दिखाई देते थे, लोग जानते थे। जबकि माध्यम कहा जाता है फिल्म को निर्देशक का। उससे पहले जो नाटक होते थे वो नाट्यधर्मी होते थे। उसके बाद लोकधर्मी नाटक का प्रचलन आया। जैसे कि हम कहें उसे चरित्र परक नाटक और प्रस्तुति परक। पहले प्रस्तुति परक नाटक होते थे। इसको बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। प्रस्तुति परक नाटक में कहानी पहले से फिक्स है। आप जानते हैं, वो कोई पौराणिक, ऐतिहासिक या फिर कोई राजा रानी की कहानी जिसे सब कोई जानते हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण है तो वनवास जाएंगे, रावण को मारेंगे, तो उसमें उस कथ्य पर या कथा पर दर्शक नहीं जाते, तो वो अभिनेता को देखने जाते थे, वो कैसा अभिनय करते हैं। बिल्कुल इसको ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन चरित्र परख रिप्रेजेंटेशनल नाटक जब होने लगे, ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध से बात, वहाँ बिल्कुल एक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? विज्ञान, साइंस डेवलप हुआ, नए नए आविष्कार हुए, औद्योगिक क्रांतियाँ, उसके बाद नवजागरण। अब लोग जानते हैं नवजागरण
रेनेसां इसका उदय हुआ। तो आदमी की सोच और उसकी जीवन दर्शन, उसको एक बहुत बड़ा बदलाव उसमें आया। वो सब कुछ बदल डाला मनुष्य की जीवन शैली को, जो कि आज तक प्रचलित या तब तक प्रचलित हमारे जो पुराने संस्कार, विश्वासों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। तो अर्थ बदल गए, देखने का नजरिया बदल गया और लोकधर्मिता का आविर्भाव हो गया। नेचुरलिज्म, जो यथार्थ है उसे दिखाना पड़ा। तो वो जो एक शैली, एक परंपरा, उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। क्योंकि आप जानते होंगे, अभी भी जो नए बच्चे हैं पुरानी फिल्में देखते हैं तो हंसते हैं, बोलते हैं कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आज का अभिनेता ऐसा नहीं कह सकता है। तो बिल्कुल इसी ढंग से हमें सोचना पड़ेगा कि जब उतना लंबा समय तक वो संभाषण युक्त और अति नाटकीयता को लेके पूरी तरह से शिल्प पर आधारित नाटकों का मंचन होता था, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन। तो उस परिवर्तन के आने से एक तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, वो है निर्देशक। क्योंकि आप देखते होंगे ईश्वर, अभी जो संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं, ईश्वर या ईश्वर के जो प्रतिनिधि हैं उस पर मनुष्य का विश्वास हटने लगा और स्वयं पर विश्वास इसलिए होने लगा कि वो जानता है अगर एरोप्लेन अगर आसमान में उड़ता है तो वो मनुष्य बनाता है, कोई ईश्वर आके नहीं बनाता है। कोई रेलगाड़ी चलती है तो ये ईश्वर प्रदत्त उस जमाने में था, हर बात को हम मानते थे। लेकिन मनुष्य समझ गया कि नहीं, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। तो वैज्ञानिक आविष्कार ही है, वो कोई दैविक शक्ति नहीं है। जब ये खारिज हो गया तब फिर कला हो, साहित्य हो, हर जगह एक परिवर्तन आया। कथानकों में भी परिवर्तन आया। तो परिवर्तन से मेरा मतलब है यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ और इसका प्रभाव साहित्य, चित्रकला और रंगमंच पर भी पड़ा, जिसके चलते फोर्थ वॉल यानी चौथी दीवार का आविष्कार हुआ रंगमंच की दुनिया में। ये क्या है? चौथी दीवार, दर्शक जिस तरफ से बैठकर नाटक को देखते हैं उनके सामने का दीवार को हटा दिया जाता है तो ताकि दर्शक उसे देख सकें। रंगमंच पर जो अभिनेता अभिनेत्री अपने कार्य व्यापार करते हैं, नाटक का प्रदर्शन करते हैं, उनको दर्शकों के साथ कोई सरोकार नहीं, वो सिर्फ अपने कार्य व्यापार अपने तरीके से अपने ढंग से करके दिखाते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी नाटक जब होता है तो दर्शक दीर्घा की लाइट को बुझा दी जाती है, कारण वो नहीं है। ये अनुभूति अभिनेता अभिनेत्री को हमेशा होते रहता है। वो मान के चलते हैं कि एक चौथी दीवार है और वो है, लेकिन उसे हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया है ताकि दर्शक उसे देख सकें। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए एक तीसरे व्यक्ति का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ी रंगमंच को, जो कि ये कर सके कि उसके दृश्यबंध कैसे बनी, नाटक की गतियाँ, टेम्पो कैसा रही, वेशभूषा कैसा हो, प्रकाश या संगीत व्यवस्था कैसा हो। क्योंकि आधुनिक रंगमंच की तुलना में देखा जाए तो पहले जो नाट्यधर्मी नाटक होते थे उसके संगीत काफ़ी लाउडर होते थे,
प्रकाश व्यवस्था का कोई आधुनिक रंगमंच में जैसे एक वास्तविक या तर्कसंगत लॉजिकल लाइट होता, उस तरह की कोई बात नहीं थी। वेशभूषा, उसका परिकल्पना बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही ताम झाम पूर्ण होता था। गति भी, वेग भी काफ़ी नेचुरल से कहीं हटके कुछ होता था। खैर उतना उस तरह से तो नहीं कहूँगा, फिर भी नेचुरलिज्म का आविर्भाव कह सकते हैं हुआ। तो इसी तरह एक निर्देशक रंगमंच में सामने आया, वरना उससे पहले तक जो नाटक के सूत्रधार होते थे या नाटक के मैनेजर होते थे, नाटक संस्था के जो मालिक होते थे, या फिर जो प्रॉम्प्टर, खास करके जो प्रॉम्प्टिंग कर, वही डायरेक्टर होते थे। आप प्रॉम्प्टिंग देखें तो प्रॉम्प्टर ऐसे होते थे कि हर अभिनेता या हर चरित्र किस तरह से बोलता है प्रॉम्प्टर को मालूम है, प्रॉम्प्टर उसी ढंग से प्रॉम्प्टिंग करते थे। खैर उस पर फिर हम बाद में चर्चा करेंगे, और आगे चर्चा बढ़ाने के लिए मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। विषय याद रहे, अभिनेता एक विवेचनात्मक मीमांसा, और अभी हम बात कर रहे हैं अभिनेता बनाम निर्देशक। आज बात हुई है निर्देशक के बारे में, और अभिनेता तो पहले से ही था, पहले क्या था, और ये सारी बातें होने के बाद आधुनिक रंगमंच का आविर्भाव के साथ साथ अभिनेता को क्या क्या करना पड़ा, इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदाई लेता हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और ज़्यादा कुछ आपको जानना हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे जाकर लिखें, मैं अगले एपिसोड में उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। नमस्कार।